ओम शांति। आज 4 सितंबर 2022 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 1 अप्रैल 1992 को सुनाए थे। आज की मुरली में बाबा विशेष 2 प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। एक प्रकार के बच्चे हैं जो स्नेही भावना मूर्त है, और दूसरे हैं जो ज्ञान युक्त योगी तू आत्माएं हैं। बाबा कहे दोनों बच्चों की अपनी अपनी विशेषता जरूर है, लेकिन आगे आने वाले समय में दोनों ही भावनाओं का बैलेंस चाहिए। बाबा कहे स्नेह युक्त बच्चे जो है उन्हें ज्ञान युक्त भी बनना है, और ज्ञानी तू आत्माओं में स्नेह युक्त भावनाएं भी चाहिए। इसीलिए बाबा कहे जब दोनों का बैलेंस है तो ज्ञान युक्त स्नेह मूर्त, ज्ञान युक्त भावनाएं और स्नेह युक्त योग की आवश्यकता है। जब ऐसा बैलेंस को लेकर के चलेंगे तो विश्व कल्याण का, विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो सकेगा, क्योंकि आने वाले समय में बेहद के वैराग्य का वातावरण होगा। तो इसीलिए बाबा कहे ये दोनों भावनाओं का बैलेंस बहुत जरूरी है, और इसीलिए दोनों के बैलेंस को बनाए रखने के लिए बाबा विशेष हम बच्चों को इशारा भी देते हैं और साथ में कैसे करना चाहिए बैलेंस वो भी सिखाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दोनों बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। एक है स्नेही भावना मूर्त आत्माएं और दूसरे हैं ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय है, और दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी है। दोनों ही बाबा को तो प्रिय है, और दोनों ही अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी है। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही है। दोनों की विशेषताएं बाबा बताते हुए कहते हैं जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं वह अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही है। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। क्या अंतर है सुनते हैं। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे, बाबा कहे स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं। शक्ति भी अनुभव करते हैं। एक तरफ स्नेह है इसलिए याद उनके लिए सहज है, बाबा से प्यार भी बहुत है, और शक्ति का अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते हैं। सदा और सर्व शक्तियां कौन नहीं करते हैं? स्नेह और भावना मूर्त बच्चे। ज्ञान स्वरूप, अभी ज्ञान स्वरूप आत्माओं की विशेषता
ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती है, समानता का अनुभव करती है। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को पा रहे हैं। बाबा कहे दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव, सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्मा ही करती है। जो ज्ञान को मजबूत रीति से अपने जीवन में धारण किया हुआ है, तो कितनी भी हलचल आती है फिर भी वो आत्माएं अचल अटल स्थिति का अनुभव करती है। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा बाबा बाबा है। बाबा कहे स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। बाबा का सहयोग जरूर मिलता है, परंतु अपनी शक्ति से विजयी होने का अनुभव नहीं करते। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है। भावना का फल जरूर मिल जाता है, लेकिन सदा विजयी का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि फ्लक्चुएट भी होते हैं, हिलते भी रहते हैं। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य, कितना सुंदर बाबा ने कहा, दोनों का बैलेंस जरूरी है। क्योंकि भावना के आधार पर योग सहज लगता है और ज्ञान स्वरूप बनने में अचल अटल स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिससे बड़े से बड़ी परीक्षाओं को भी पार करना सहज हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहे ज्ञान और भावना, तो भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान यह भी संपूर्णता नहीं है। सिर्फ भावना को लेकर चलेंगे तो भी संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, और सिर्फ ज्ञान को लेकर चलेंगे तो भी संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। संपूर्णता का आधार ही है दोनों का बैलेंस। तो सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान यह भी संपूर्णता नहीं है। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती है। देखा गया कि वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती है। यह आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। बाबा कहे ये दोनों प्रकार की आत्माएं स्थापना के कार्य में आवश्यक है, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो या राज्य की स्थापना हो, दोनों में आवश्यक है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तु आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है। क्यों, वो भी बाबा बताते हैं, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण इतना खूने नाहक खेल होगा, तो चारों ओर ऐसा वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल होगा। तो इसीलिए बाबा कहे आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही है। इतना वैराग्य होगा तो सहज ही आ जाएगी बाबा के पास। इसलिए सेवा के लक्ष्य में
ज्ञानी योगी तू आत्माओं के तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। समझा? ताकि अंध विश्वास वाली भावना में बह न जाए। इसलिए बाबा कहे ज्ञानी योगी तू आत्माओं के तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्वशक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है। बाबा कहे राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती है। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही, विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती है। क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए। तो जब दोनों का बैलेंस होगा तब सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति होगी। इसलिए बाबा कहे विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। सहजता से किसी को अपनी वृत्ति और संकल्प शक्ति की मदद दे सके। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती। स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। बेहद की सेवा व विश्व सेवा प्रति बैलेंस वाली आत्माएं चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहे बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो। इसीलिए बाबा ने कहा विश्व सेवा और स्व सेवा दोनों के लिए स्नेह युक्त योग और ज्ञान युक्त भावना, ऐसे दोनों का बैलेंस जिसके पास है वही आत्माएं कर सकती है। बेहद सेवा व अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, बैलेंस से ही ये कार्य हो सकता है। भावुक आत्माएं स्वयं प्रति तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन वो औरों के प्रति इतना स्नेह युक्त भावना नहीं कर सकती है। लेकिन बाबा को विश्व परिवर्तन में शक्तिशाली वाइब्रेशंस वाली आत्माएं चाहिए, जो स्वयं के प्रति सिर्फ सीमित न हो, लेकिन औरों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन कर सके, है ना, अंजलि दे सके। ऐसी आत्माएं बने हो, पूछते बाबा, कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे, कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो, ये चेक करो क्या रिजल्ट है। बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं, भावना वाले भी प्यारे हैं तो ज्ञानी योगी आत्माएं भी प्यारे हैं।
दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते हैं। फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया ना। स्नेह युक्त भावना होने कारण बाप को अपना तो बना लिया ना, पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, फोटो में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए, तन के भटकने मन के भटकने से बच गए, इसलिए खुश होते हैं ना। बच्चे भी खुश, बाप भी खुश। बच्चे भी खुश, बाप भी खुश है। खुशकिस्मत वाले तो बन गए हैं ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल है। पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचा और पढ़ने वाले साधारण। पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचा और पढ़ने वाले साधारण, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। साधारण आत्माएं ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। बाप दादा भी वीआईपी बन के तो नहीं आते हैं ना, साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते। इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुश नसीब हो ना, कितना भाग्य मिला है। पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है, माना उससे भी कई गुना अधिक प्राप्ति हुई है। इसलिए बाबा कहे पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है। अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना। पहले सोचते थे ये इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा, और अभी क्या लगता है इससे बड़ा हॉल होना चाहिए। ब्राह्मणों को ये वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। जो भी आए हैं सभी आने वाले को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो। प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा परमात्मा और प्रकृति, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए। कहां जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, ये प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति का, तीनों का ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, जाना ही है, लाना है। बाबा कहे ऐसे भावुक नहीं बनो, जाना है, लाना है नहीं। ज्ञान स्वरूप माना दुरानदेशी, त्रिकालदर्शी। तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञान योगी नहीं कहते। उसको ज्ञान योगी नहीं कहते। ज्ञान का अर्थ है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, बाह्य वायुमंडल सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ। आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। जो होता है वह तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे।
हाँ, उसी दिन 1 घंटे के भीतर भीतर 2 कर्नाटक के भाइयों ने विशेष शरीर छोड़ा था। इसीलिए बाबा कहते हैं जो होता है वह तो मीठा मीठा ड्रामा ही कहेंगे, हलचल में तो नहीं आएंगे ना, अचल। लेकिन आगे के लिए अटेंशन। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते हैं, इसके लिए तो मुबारक दे ही दिए। जिस आत्मा का जो वर्षा है वह उसको प्राप्त होना ही है। वर्षे से वंचित कोई नहीं रह सकता, चाहे साकार में सन्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मन मना भव रहते, वर्षा अवश्य प्राप्त होना है। क्या कहते बाबा? वर्षा अवश्य प्राप्त होना है। डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्माएं, सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर आज मधुबन में आई हुई पार्टी में 1 ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाइयों ने अपना पुराना शरीर छोड़ा है, इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया है। फिर बाप दादा की दादियों से मुलाकात है, सुनते हैं। संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग दे, वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए। नथिंग न्यू लगता है ना? बाप दादा पर्दे के अंदर प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन पार्ट बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएं अच्छा पार्ट बजा रही हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं, और वही सकाश कहो, प्यार कहो, सारे दिन की खुराक हो जाती है। ऐसा लगता है ना? सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है ही है। तो बाबा निमित्त आत्माओं को क्या करते हैं? विशेष अमृत वेले सहयोग देते हैं, सकाश देते हैं। फिर बाप दादा के डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात। पहला ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया पार्टी से। ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? नए स्थान पर आए हो। बाबा को सुनाया गया कि पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की विशेषता क्या है। बाबा कहे नए स्थान पर आए हो व अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। देखो बाबा कैसे पुरानी स्मृति को जागृत करते हैं। यहाँ पहुंचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है, जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है। फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है?
यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है, जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे, ये बड़ा है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है। लेकिन यहां लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट सो फर्स्ट हूं। कितना अंतर बाबा ने बता दिया। यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी क्या होगी? फर्स्ट की निशानी है सदा बाप के साथ रहना। प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। बाबा कहे मेरा, बाबा कहना माना अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का। कितने थोड़े से शब्द है और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है? पूछते बाबा। माया आती है? बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जो बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हैं, बाबा की याद में रह सकते हैं। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। सहज ही बाबा कहे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, यूथ भी है, लेकिन अभी तो सब बच्चे, बाबा कहे अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए हैं। अभी कोई कहेंगे 8 मास के हैं, कोई 12 मास के। अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिकिलधी आत्माएं हो, सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगा। हाँ, कितनी सुंदर बाबा ने बात कही कि बाबा के साथ अटूट लगन में मगन जो रहते हैं वह बढ़ते चलो। और ये अटूट याद ही क्या बन जाती है? सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाए। बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो। कौन से? कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। अच्छा, फिर बाबा की अमेरिका की पार्टी के साथ मुलाकात है और बाबा कहे आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प हर बोल श्रेष्ठ होगा। कभी कभी नहीं, सदा हर संकल्प हर बोल श्रेष्ठ। क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना,
तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। सदा शब्द को सदा याद रखना, सदा शब्द को सदा याद रखना कि हमारे हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ है ना। यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे। कितनी सुंदर वरदान बाबा दे रहे हैं कि सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती है। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है? बाप को है या बच्चों को है? तो किसी ने कहा बच्चों को है। बाप दादा को यह खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। तो कितना नाज है बाबा को, कितना प्यार है बच्चों के ऊपर। हाँ, बाबा को भी ये नशा है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करे तो कई वर्ष बीत जाए। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाए। विशेष आत्मा हो, ऐसा निश्चय हो तो सदा माया जीत स्वतः हो जाएंगे। सदा माया जीत स्वतः हो जाएंगे। उसके बाद बाबा की मुलाकात मैक्सिको ग्रुप से है। बाबा कहे जितना दूर है मैक्सिको, सबसे दूर साउथ अमेरिका में, तो इसलिए बाबा कहे जितना दूर है उतना दिल के समीप हो। ऐसा अनुभव करते हो ना। सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तक रिजर्व कर लिया है। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। तो अपने को इतने अमूल्य रत्न समझते हो। कितनी भाग्यवान आत्माएं हो, इतनी दूर से भी बाप ने ढूंढकर अपना बनाया। बाबा ने अपना बनाया तो हम कितने भाग्यवान हैं। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, उन्हों से आप पदम गुना अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो कि जो जीवन में पाना था वो पा लिया। फिर बाबा के सामने न्यूजीलैंड ग्रुप के बच्चे बैठे थे। तो बाबा कहे न्यू लैंड बना रहे हो ना। न्यूजीलैंड को बाबा ने कहा न्यू लैंड बना रहे हो ना। स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नव निर्माण करने वाले हैं। तो जहां रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया है। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं। टीचर्स पीछे मिली है, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की, इसीलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उल्लास वाले बच्चे विशेष है। समझा? बाबा कहे टीचर्स पीछे मिली न्यूजीलैंड वालों को, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की, इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उल्लास वाले बच्चे विशेष है। समझा? आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर
उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपने तरफ आकर्षित तो नहीं करता है। क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वह अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है। कोई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। अब उससे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। आज का स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। अच्छा, ओम